हमने किया लेकिन फंसा साले शंकरवो को दिया। ठाकुर कितना भी सीधा हो, ठाकुर कितना भी सीधा हो, लेकिन हंसिया के नोक के बराबर टेढ़ा रहता है। हम जाने से लोहा बराबर पीट नहीं पाता। लेकिन हम तो तुम्हें पीट देंगे, आओ हमारे साथ। चल रहे हैं, देखो आगे की होता है क्या, लेकिन चलते वक्त कहना। साथी सरदार, आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस मुठभेड़ में हमारे कई साथी मारे जा चुके हैं। जी सरदार। इसलिए हमें बड़े होशियारी से रहना है। हाँ और आप कोई शहर की तरफ गए थे? हाँ सरदार, आज मैंने शहर गया और एक चौराहे पे चाय पी और वहां पे एक पोस्टर लगा हुआ था कि जो कोई डाकू दीना सरदार को पकड़ेगा उसको 50,000 इनाम दिया जाएगा। क्या कहा? हाँ सरदार। आज के पेपर की खबर यह है कि जो डाकू दीना को गिरफ्तार करेगा गवर्नमेंट सरकार के यहाँ से पूरे 50,000 रुपए। हाँ सरदार जी। साथी, सरदार, दीना को गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है। ये तो सच है। गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट के खजाने में रहेगा। जी सरदार। और ये दीना डाकू अपना न काम करता रहेगा। साथी, सरदार, आपको मालूम होना चाहिए कि कल पूर्णिमा का दिन है। पहले हम लोग गंगा माँ में स्नान करेंगे, ठीक है सरदार। उनका पूजा और प्रार्थना अर्चना करेंगे। हाँ सरदार। उसके बाद हम सोच कर बताएंगे कि कल की रात हमें डाका कहाँ डालना है। ठीक है सरदार। आओ मेरे साथ आओ। चलिए। बोलो माँ भवानी की जय। मेरा बेटा गया है जमींदार की हवेली पे। काका बड़ा गजब है हो। का भा भैया? बड़ा गजब है काका। का भा? शंकर भैया गए नंबरदार के हवेली पे और ठकुराइन साहिबा का खून कर दिए। शंकर भैया खून कर दिए और पुलिस आई और शंकर भैया को गिरफ्तार करके लेके चली गई। काका अब क्या करोगे क्या नहीं करोगे, हम संदेश बता के जा रहे हैं। मेरा बेटा शंकर ऐसा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। मैं जाऊंगा, उनकी जमानत करके अपने घर ले आऊंगा। करता हूँ।
निरहो, अब हम आराम करेंगे क्योंकि हमने अपनी पत्नी को जान से मार दिया है। कौन किया? देखो कौन आया है, हम देख। अरे हम देखिए कौन है बे? हाँ बाबू है, वो है। क्या बात है? अच्छा बाबू खबरदार, आज से कोई मोहताज गरीब मिलना चाहता है, बुला लें। ओ गरीब, आगे से अंदर घुसो। कौन? वही प्रभुराव किसान। तुम्हारे आंखों में आंसू, आखिर बात का है? बात जमींदार साहब, हमारे बेटों का पुलिस पकड़ ले जाए। ओ, तुम्हारे बेटे ने कोई गलत काम किया होगा तभी पुलिस पकड़ ले गई। जमींदार साहब, कल तरह हमारे बेटवा के छोड़वाए गया बाबू साहब। तुम्हारा बेटा शंकर फंस गया हाँ बाबू साहब। और उसे पुलिस ले गई। हाँ क्या हम चाहेंगे तो छूट जाएगा? हाँ। हम कौन है मालूम है? जमींदार। हम इस इलाके के माने जाने जमींदार हैं। ऐसा तो हम जानते हैं साहब। हम तोहरे जैसन के सुनवाई नहीं करत रे। हाँ। ठीक है। एक बात और यह है। और क्या है? हमारी बेटिया के इज्जत बिगाड़ा। इज्जत बिगाड़ के ओका बहिहा दिया, ओका गुजारा देवे कि न देवे। ये भी वही बात दोहरा रहा है। हम तेरी बिटिया को गुजारा दे यानी हम अपने हवेली में उसको हिस्सा दे। अरे तेरी बिटिया को शुक्र बना कि हमने ठोकर मारकर भगाया है और कुछ नहीं किया तेरी बेटी के साथ। दफा हो जाए यहाँ हवेली से, न देवे गुजारा। वरना जो हाल तेरी बेटी का किया हवेली में, हाँ। वही हाल मैं तेरा करके ठोकर मार भगा दूंगा। ना गुजारा देवे जमींदार साहब। गुजारा नहीं, तेरी मौत होगी तब भी नहीं दूंगा। नहीं देगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। हमारा तुहार को बदलाव। हम में और तुम में यही फर्क है साले। जब वो हमारे ऊपर हंटर वो लठ उठाया तो तुम्हारे पास साले हंटर भी नहीं उठा नहीं सकते हो। मार साले को। यार सारे कंटे पर रहो।
ठाकुर भवानी के ऊपर हाथ उठाया है। मौत को दावत दिया साले तुमने। मार साले को। इतना मार किस साले के बुढ़े की जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन इसको याद आ जाए। इसकी लाश को ठिकाने लगाकर बैठक रूम में आओ, ये तुम्हारा काम है। साथी सरदार। देखो हम लोग गंगा घाट पर पहुंच चुके हैं। हाँ सरदार, हम पहुंच चुके हैं। लोग इस घाट पर स्नान नहीं करेंगे, फिर आगे चलते हैं और सामने उस घाट पर स्नान करेंगे। ठीक है, चलिए। चलो आप। सरदार जी। साथी ये देखो रास्ते में कैसा मुसाफिर पड़ा हुआ है, देखो। ठीक है। सरदार, क्या अब इसकी सांस चल रही है। इसकी अभी सांसें चल रही है। जी। देखो इसके मुंह पर पानी की छींटे मारो और इसे होश मिलाओ। मुसाफिर घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मैं जो पूछूं उसे सच सच बताना। घबराओ नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनो। और सताया तुम्हें कौन मुझसे बताओ। सब दास्तां तुम्हें सुनाओ। मुसाफिर झूठ बोलने की कोशिश मत करना। आपको किसने सताया और गंगा घाट पर कैसे पड़े हो? सरदार, हम आपसे सही सही बताओ दे। यहाँ के जमींदार भवानी सिंह मार मार बेहोश कर गए और समझे कि एक खत्म हो गया तो छोड़ के भाग गए साहब। ये बताओ
भवानी सिंह आपको मार के गंगा के किनारे नहीं गंगा घाट पर फेंक दिया। किस लिए मार के फेंक दिया? क्या क्या किए थे? हाँ बताओ नहीं। बोलो। पहले हम गरीब रहे, जमींदार साहब हमारे यहाँ आए, कहें कि हमारी बिटिया का हमारे यहाँ नौकर के रूप में रख दिया। तो साहब बिटिया हमारी कौनुतरा गए, उनके यहाँ चौका बर्तन करते रही। हमारी बिटिया के साथे अच्छा बुरा के हमारी बिटिया के पेटे में गर्भ रहेगा। ओ तो हम वही कहे आयन साहब कि हमारी बिटिया के गुजारा दिया। ये नहीं कि आपकी लड़की को लेकर नौकरानी के रूप में गया हाँ और उसके साथ अत्याचार की दुर्घटना किया, हाँ यानी कि दुराचार किया। उससे गए गुजारा नहीं कि माफ़ी मांगने हाँ। कि मेरी बेटी की सहारा दीजिए। हाँ तो वो मार के यानी कि आपको एक गंगा किनारे फेंकवा दिया। ये बात है। हाँ मेरी बात सुनो। तो बोलो आगे तुम्हारा इरादा है क्या? बोलो आगे तुम्हारा ये इरादा है क्या? जाना चाहो तो पहुंचाऊं तेरे वतन, बदला लेने की गल दिल में हो भावना, डाकू दीना का खाली तेरे हित चमन। मुसाफिर, अगर मेरे साथ में रहना चाहते हो, अगर भवानी सिंह से बदला लेने की इच्छा है तो मेरे साथ में रहो, वरना बाइज्जत आपके घर पहुंचा दूं। ठीक है, ठीक है, हम आपके साथ रहेंगे और जब तक उस भवानी सिंह से अपनी बेटी का पता नहीं लेंगे तब तक हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये बात है। नाम क्या है? मेरा नाम प्रभु। प्रभु किसान। देखो ठीक है, मेरी बात सुनो। तो उम्र में बड़े पद भी ऊंचा मिले, उम्र में हो बड़े पद भी ऊंचा मिले, मैं बनाऊं तुम्हें अपना सरदार है, नाम लाखा तुम्हारा पड़ा आज से, जो पीछे तुम्हारे तैयार है। देखो, अगर प्रभु किसान बनकर हमारे साथ में रहोगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए प्रभु किसान नहीं, प्रभु किसान से नाम बदलकर मैं रखता हूँ लाखा डाकू। लाखा डाकू के नाम से प्रसिद्ध रहोगे और ये लो उठाओ माँ भवानी को और मिटा दो बेदर जमाने को। सरदार लाखा सिंह, सरदार लाखा सिंह, सरदार लाखा सिंह। आज देखो, आज आपने मुझे सरदार बनाया है तो मैं उस मां भवानी की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक उस हराम जादे का टुकड़ा टुकड़ा न किया तब अपने आप को लाखा सिंह ठीक है, चलो मेरे साथ में पहले अड्डे पर चलो, स्नान कीजिए और मैं सरदारी सूट बनवा के रखा हूँ, अपने शरीर पर उसे धारण कीजिए। आप मेरे साथ आओ। बोलो माँ भवानी की। चौकीदार, चौकीदार, बड़े साहब का आने का समय हो चुका है, यहाँ चेयर लगा दीजिए।
बेहुदे, जय हिंदू नहीं होता है, जय हिंद होता है। जय हिंद। तो शर्मा जी और विश्वकर्मा जी और चौकीदार, ये बताइए हल्के का सारा समाचार ठीक ठाक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई फरियादी थाने में कोई फरियाद लेकर आया? नहीं सर, रिपोर्ट करने नहीं आया ना? नहीं सर। तो ठीक है, मैं बैठ रहा हूँ, जो भी हो, जो समस्या हो या कोई बात हो बताना। अरे बताइए, हाँ शर्मा जी बताइए। शंकर का जो उसका, अच्छा अच्छा, तुम उस शंकर की बात कर रहे हो जो ठाकुराइन मर्डर केस में पकड़ा गया था, वो प्रभुआ का लौंडा, जी सर जी, वो प्रभुआ किसान का लौंडा जो शंकर था ना? जी जी, देखो शर्मा जी, मैं तुमको बता दूं, देखिए उसमें साबूत के अनुसार जो मैंने चार्जशीट बनाई थी, जी सर, वो चार्जशीट मैंने न्यायालय में पेश कर दी थी। जी सर, तो चार्जशीट के आधार पर उसको जो है 20 साल की सजा हो गई है, जी सर, जिसमें उसके ऊपर धारा 302, धारा 304, 447 और 316, उसके ऊपर 4 गंभीर धाराएं लगी हैं और उस आधार पर उसको 20 साल की सजा हो गई है। ठीक है, तो बाकी सब ये कानून का काम है, अदालत का काम है, न्यायालय का काम है। हमारा आपका काम है कानून को सबूत और गुनहगार दोनों न्यायालय में पेश करना, और हमने आपने पेश कर दिया है, बाकी काम जो है अदालत देख लेगी। तो ठीक है ना? तो चलिए, काफी दिन हो गया मैं घर नहीं गया हूँ, तो मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर, शर्मा जी और विश्वकर्मा जी आप दोनों लोग थाने का ख्याल रखिएगा, मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर घर जा रहा हूँ। अगर कोई ऐसी आनन फानन या जल्दबाजी में कोई बात होती है तो मुझे फोन करके कांटेक्ट कर लेना, ठीक है? कोई बात होती है तो मुझको बताइएगा। तो अभी मैं चल रहा हूँ, ठीक है? आप लोग थाने की पूरी देखभाल करना, ठीक है? चौकीदार, बड़े साहब तो चले गए जी 2 दिन की छुट्टी लेके। जी। शंकर देखो कहाँ है। अब हम भी चल रहे हैं, देखो आगे होता है क्या, लेकिन चलते वक्त मात्र एक लाइन गाना। अरे हे बूढ़ा, अरे हे बूढ़ा जुल्फी कटाइला, हे बूढ़ा जुल्फी कटाइला, फिर ना आई है। बालो जैसे बल नहीं है, सबू का दिल करता है। बालो जैसे बल नहीं है, सबू का दिल करता है। हे भौजी, हे भौजी बेसन सनाइला, फिर ना
सुनिला पुकारे हो दैदा एक चुटकी आटा जैसे बहाए बाबू गंगा जमुनावा जैसे बहाए बाबू जैसे बहाए बाबू जैसे बहाए बाबू जैसे बढ़ाए बाबू गंगा जमुनावा वैसे बढ़ाए परिवार हो दैदा एक चुटकी जैसे बढ़ाए बाबू जल में मछलिया जैसे बढ़ाए बाबू जैसे बढ़ाए बाबू जल में मछलिया वही पे बढ़ाए रोजेगार हो दैदा एक चुटकी और दर दर घूमी घूमी कर कोना रही हूँ दुखड़ा हे दर दर घूमी घूमी कर कोना रही हूँ दुखड़ा एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले दर दर घूमी घूमी कर पुना रही हूँ दुखड़ा एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले बाबू घटी न दौलत जाई। हेलो, देखिए आगे हमारे प्रदीप मैनेजर भैया, आदमी आगे हमारे प्रदीप मैनेजर जो कि इसी पार्टी के मैनेजर हैं, जो कि शांगीपुर भैरवन के रहने वाले हैं। मुसीबत को देखते हुए, गरीबी को देखते हुए आज हमारे प्रदीप मैनेजर के हाथों द्वारा 30 रुपये का दान प्रदान हुआ है। आपके लिए धन्यवाद। गंगा माई, गंगा माई भैया के भंडार हरदम भरा रखे, हमारे भिखारी के आशीर्वाद बा। एक रुपया देते बाबू घटी न दौलत जाई। हेलो, देखिए आगे हमारे माननीय राजलाल भैया, ये आपके दुख मुसीबत को देखते हुए 11 रुपये का दान कर रहे हैं। 5 को धन मालिक भैया के रोजी रोटी में बरकत रखे। अरे हमारे दौलत जाई, घटी न दौलत जाई बाबू, घटी न दौलत जाई।
टुकड़ा रोटी खाने को मिले अरे कोई माई का लाल एक टुकड़ा दे खिलाई कोई माई का लाल एक टुकड़ा दे खिलाई एक टुकड़ा दे खिलाई बबुआ रोटी दे खिलाई हे भगवान उनका भला करे जो दुखिया की भूख मिटाई और मारे भूख प्यासी पे मुरझा गया है मुखड़ा हे मारे भूख प्यासी पे मुरझा गया है मुखड़ा एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले मारे हेलो ओके देखिए आगे हमारे माने शोभा मिस्त्री जुगीग्राम पाड़े का प्रवाह पंडित का प्रवाह इन भैया जी की तरफ से आपके दुख मुसीबत या गरीबी हालत को देखते हुए 20 रुपए का दान कर रही पाल्टी को धन्यवाद। गंगा माई भैया के हरदम भंडार भर रखे हमारा भी खरीद के आशीर्वाद बा हे रोटी खाने को मिले रोटी खाने को मिले दर दर घूमी घूमी कर ना रही हूँ दुखड़ा एक टुकड़ा रोटी खाने को हेलो देखिए आगे हेलो ये आगे कुंज बिहारी ग्राम कोजला इन भैया जी की तरफ से ये दुख मुसीबत